जनरल साहब का सवाल है जिन्होंने बोला कि हम पीओके पर कब्जा कर देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम बिल्कुल कर भी देंगे। लेकिन उनको ये बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसी तरीके के किसी इवेंट में ये कहा कि पीओके हमें लेना है और हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस इलाके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराना है। ये हमारा पार्लियामेंट का एक मौकिफ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हमने आजाद कराना है। उनका मैं नाम भी बता देता हूँ, जो नादरन आर्मी कमांड के अपिंद्रा उनका नाम है, अपिंद्रा देवदी उनका नाम है। उन्होंने जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल, इट इज अ मैटर ऑफ सिग्नल, वी कैन टेक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम। और ये दूसरी स्टेटमेंट है, पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब पहले ही पिछले 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दे चुके थे। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आर्मी के जनरल ने एक इंटरव्यू में कहा कि यदि सरकार आदेश दे तो हम पीओके वापस ले लेंगे। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 बार पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पीओके हम वापस लेकर ही रहेंगे। पाकिस्तान को जैसे ही ये खबर लगी, पाकिस्तान की टांगें कांप रही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि भारत ने एक एक्सरसाइज करी थी ब्रास टैक्स, और जनरल जिया इतना डर गए थे कि उन्होंने फटाफट जहाज पकड़ के और वो जयपुर पहुंचे और क्रिकेट का मैच देखा। उसको क्रिकेट डिप्लोमेसी के तौर पर जाना जाता है और वो मशहूर भी है। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो आसिम मुनीर शायद काफी रिलीजियस आदमी है, और तो मैं ये कहूंगा कि भारत के लिए रिलीजियस जर्नल जो है वो ज्यादा बेहतर रहा बजाय कि विस्की ड्रिंकिंग जर्नल्स के। अब ये मेरे को नहीं मालूम कि कमर बाजवा भी शराब पीते हैं कि नहीं पीते, लेकिन उनकी शक्ल से लगता है कि वो काफी चिकन मटन और शराब के शौकीन है, क्योंकि वो एक अलग किस्म का फुलाव चेहरे पे आ जाता है, वो बड़ा बखूबी नजर आता है। आज जी, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जो आपने बात की इस वक़्त जो आर्मी चीफ़ जो अब पुराने कह देना चाहिए क्योंकि अब तो दूसरे आर्मी चीफ़ आ चुके हैं, कमर जावेद बाजवा साहब का, कि एफपीआर में उन्होंने ये सारे एसेट्स अपने डिक्लेयर किए हुए हैं और वहाँ पे यकीनन सोर्स ऑफ इनकम भी बताई जाती है। तो इस वजह से अभी बहुत अर्ली होगा अगर हम ये कहें कि ये पैसा कहाँ से आया और कैसे आया। वो रिपोर्ट जो है उसको एक बार फिर चेक किया जाएगा और उसके बाद ही उसके ऊपर कोई बात की जा सकती है। लेकिन साथ साथ एक आपकी ट्वीट थी सर, जो आप बल्कि रीट्वीट किया था आपने किसी का, जो आपके आर्मी के थे, और उन्होंने कहा था कि जी हम बस इंतजार में हैं कि हमें गवर्नमेंट कहे और हम पीओके या आजाद कश्मीर जो है वो हम ले लें। उसके ऊपर आईएसपीआर की तरफ से आज हमारे यहाँ स्टेटमेंट आया कि बहुत इन्होंने जो है वो नॉन सीरियस किस्म की बात की है। इंडियन आर्मी ऑफिसर ने ऐसे नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि आपके लोगों को जमहूरियत और फ्री प्रेस का अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या जमहूरियत होती क्या है और फ्री प्रेस किसे कहते हैं, आजाद जर्नलिज्म क्या है। ये अगर जानकारी हो तो आपके डीजीएसपीआर की तरफ से वो अहमकाना ट्वीट जो है, बचकाना जो ट्वीट है, वो ना होता। जनरल साहब का सवाल है जिन्होंने बोला कि हम पीओके पर कब्जा कर देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम बिल्कुल कर भी देंगे। लेकिन उनको ये बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसी तरीके के किसी इवेंट में ये कहा कि पीओके हमें लेना है और हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस इलाके को पाकिस्तान के कब्जे से आजाद कराना है। ये हमारा पार्लियामेंट का एक मौकिफ है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हमने 25 करोड़ लोगों का ना कोई मुस्तकबिल है और आपका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि फौजें तो तैयार हो। अब आपने जो जिस कोड का दिया है आपने रेफरेंस, उनका मैं नाम भी बता देता हूँ, जो नादरन आर्मी कमांड के अपिंद्रा उनका नाम है, अपिंद्रा देवदी उनका नाम है। उन्होंने जिन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा वी आर रेडी, वी आर वेटिंग फॉर द सिग्नल, इट इज अ मैटर ऑफ सिग्नल, वी कैन टेक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम। और ये दूसरी स्टेटमेंट है, पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब पहले ही पिछले 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट दे चुके थे। जे चुके बाजवा साहब इन स्टेटमेंटों का भी जवाब दे देते उसी स्पीच के अंदर, बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारे जैसे लोग अब आज परेशान है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्यों नहीं जवाब देते तारड़ साहब? डिफेंस मिनिस्टर बोला है, अमित शाह बोला है, नरेंद्र मोदी कारगिल में जाके बोलते हैं, अभी उनके नॉर्दर्न
जो कमांड के जो जनरल साहब बोलते, क्यों पाकिस्तानी जवाब नहीं देते? क्या खाइफ हैं, डर गए हैं, या चीमा साहब, मसरूफ हैं पॉलिटिकली? चीमा साहब डिफेंस और बैरियर के प्लाटों से ऊपर सोच जाए तो तब हो। और मैं ये पूछना चाहूंगा बाजवा साहब, आपने कहां रहना पसंद फरमाएंगे? आपके बच्चे भी बाहर होते हैं। मुझे ये बताएं, इस वक्त जो भी लोग इस वक्त पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, सबके बच्चे तो बाहर हैं। Yes. They don't have nothing on stake in Pakistan. That is the biggest tragedy of Pakistan. Including Imran Khan, Nawaz League, Peers Party, सब तो बाहर है। आप बाहर से तो ऑपरेट होते हैं, लंदन से ऑपरेट होते हैं आप। हमारा इवन तक जुम्मे शाह साहब भी निकले हैं तो वो लंदन से निकले। मैं देखें, ये ट्रेजेडी ऑफ पाकिस्तान। और बाजवा साहब कितनी खूबसूरती के साथ पल्ला झाड़ कर तो राइट साइड पे टर्न ले गए। उन्होंने कहा जी, ए लो जी, उन्होंने कहा आप तुसी जानो, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ जाना ऐ पे जाते जी यारियां दे डंगे। बाजवा साहब, इस तरह ना करो कौम के साथ, इस तरह ना करो। 75 साल से लीलो ख्वार हुई है कौम, 75 साल का। आप अपना बजट देखें आर्मी का, जरा आप अपनी अब बिजनेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट देखें। डॉक्टर आयशा की किताब पढ़ें, वो जो मिलिट्री इंक है, वो पढ़े। तारड़ साहब, 50 साल गुजर गए, आज भी हम बांग्लादेश की जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं। ये मसला वंस फॉर ऑल सेटल क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान में? बाजवा साहब, आपको बताना चाहिए था आज कि यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कांग्रेस में 2 कांग्रेसमैनों ने बिल पेश कर दिया है कि आपने जेनोसाइड किया था। और आज आपने कह दिया कि सिर्फ 34,000 वहां पे फौजी थे, बाकी सारे जो बाकी तो जानते नहीं सर, और वो भी फौज पुलिस में थे क्योंकि शार्ट हो गए थे लोग। माने ये 90,000 लोग। आज तक मैंने जिंदगी में, मुझे बड़ा शौक है हिस्ट्री किताबें पढ़ना, मैंने किसी हिस्ट्री की किताब में आज तक नहीं पढ़ा कि 90,000 लोगों ने इकट्ठे एक जगह पे हथियार डाल दिए आज तक। इन द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर, इन द हिस्ट्री ऑफ द फाइट्स एंड वॉर्स, मैंने सेकंड वर्ल्ड वॉर को जबानी याद कर दिया। मैंने 90,000 लोग, चाहे हथियार उनके पास थे या नहीं थे, इकट्ठे मेरे पास लेट जाना मैंने आज तक जिंदगी में देखा। और किस खूबसूरती से आज चीमा साहब ने, बाजवा साहब ने फरमाया, कहंदा सियासतदानां दी गल सी, कहंदे असीं ते, कहंदा साडा शुक्रिया अदा करो, असीं उत्थे सां। ये बाजवा साहब स्टेटमेंट, कौम को शुक्रिया अदा करना चाहिए। और पाकिस्तान की मूवमेंट ये बताना चाहूंगा बंगाल से शुरू हुई थी। और सबसे चीमा साहब, ये तो 71 में तो क्लोजर दिया ना पंजाबियों ने, बांग्लादेश का क्लोजर दिया पंजाबियों ने 1971 में। 60s में बात इन्होंने करनी शुरू कर दी थी, ये बंगाली हम पर बोझ हैं, इनसे जान किस तरह छुड़ानी। और वो जो अयूब खान का बच्चा था, उसने जलसे में खलो के कहा था, उधर तुम इधर हम। तो ये इस तरह एक तकरीर में बाजवा साहब कवर नहीं होता। ये लंबे पैंडे ने 75 साल। और दूसरी बात है, कोई नहीं बाजवा साहब, आप तो यहाँ पंजाब में रहने वाले हैं। मैं दुख है आज मुझे, लोग होशियारपुर, अमृतसर से यूपी से जो अपनी बहनें फूफियां सारी मरवा कर आए थे, जिनकी इज्जतें लूटी थी, मुझे उन पे दुख है। और यहां से जो लोग उधर गए थे उन पे दुख है। हमने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है। दुख, मेरा दुख यही है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ नारे की हद तक कागजों में पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये उनसे पूछे जिनकी बहनें फूफियां खाले मामू मारे गए थे, जब पूरी ट्रेनें कटी थी, वो कभी पढ़े, उनके बारे में देखें।